Assalamualaikum everyone. You are welcome to my YouTube channel Learn DPD with Dr. Junandani. So the next lecture in general anatomy is the skeleton. आज हम स्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा स्केलेटन होता है वो इंक्लूड करता है हमारे बोन और उसके कार्टिलेज। जो हमारे बोन और कार्टिलेज को अपने मेंटेन करे, उसको सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी दे, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा स्केलेटन है। ठीक है। और इसमें जो दूसरा है वो है बोन। बोन को इन अ ग्रीक वर्ड we call that the osteon. Osteon is a in a Greek we call the bone. ठीक है। और इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि जो हमारा बोन है वो 1/3 होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और जो इसमें जो टू टू थर्ड पार्ट होता है ऑफ द bone is the calcium salt. The inorganic calcium salt, mainly the calcium phosphate and the calcium carbonate, traces the other salt, make it the hard and rich. ये आपने याद रखना है कि क्योंकि ये अक्सर करके जो BCQs या MCQs बनते हैं तो उसमें ये पूछे जाते हैं कि वो कौन से इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट होते हैं जो हमारे बोन को हार्ड एंड रिच बनाते हैं। ठीक है। और इसमें वो ऑफर द रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द वेट बियरिंग, और उसको इन्हें हेल्प करेंगे कि वो हमारा वेट बियरिंग करें। ठीक है। फॉर द फोर्स ऑफ जंपिंग। ठीक है। और जो हमारे ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कोलाजन फाइबर से कोलाजन फाइबर जो होते हैं वो हमारे बोन को टफ, रेजिस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट ये इसको फ्लेक्सिबल और कंप्रेसिव ऑफर्ड रेजिस्टेंट टू टेंसिल फोर्स बनाते हैं। ठीक है। हमारी जो बॉडी में 206 बोन होते हैं वो इसमें टेबल में क्लासिफाई किए गए हैं, ये आप खुद पढ़ लें। ठीक है। और जो इसके बोन के हमारे फंक्शन होते हैं वो आज डिस्कस करेंगे हम, कि बोन जो होता है गिव करता है हमें शेप एंड सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, कि वो रेसिस्ट करे एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस की फॉर्म में हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्टिंग बॉडी को करे, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारी बोन। और दीज प्रोवाइड द सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल, टेंडन एंड लिगामेंट। वो बोन जो होते हैं हमारे वो हमें देते हैं कि अटैचमेंट हो हमारे मसल की, टेंडन की और लिगामेंट की। ठीक है। दीज सर्व एज द लीवर फॉर द मस्कुलर एक्शन। लीवर इज द लीवर एक्ट करते हैं हमारे द मस्कुलर एक्शन में। ठीक है। द स्कल ऑफ द बोन ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड thoracic cage protect the bone, spinal cord and thoracic of subabdominal viscera respectively. जो हमारे बोन होते हैं स्कल के, वर्टिब्रल कॉलम, thoracic के, वो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, thoracic को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। बोन मेरो आर मैन्युफैक्चर ब्लड सेल। जो बोन मेरो हमारा होता है वो मैन्युफैक्चर करता है ब्लड सेल। ठीक है। और जो बोन हमारा स्टोर करता है 97% ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट एनस बोन। ठीक है। जो बोन मेरा होता है वो कंटेन करता है द सेल, वो चार फेगोसाइटिक इन नेचर। जो हमारे फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं इन द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो जो बोन मेरो हमारी बॉडी में होता है वो इसलिए होता है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करे। ठीक है। द लार्ज पेरानेजल एयर साइनसेस। जो हमारे लार्ज पेरासेनल एयर साइनसेस होते हैं वो उसमें भी हमारे बोन ही मदद करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन होती है कि जो एक हमारे लॉन्ग बोन होते हैं, एक शॉर्ट, एक सपा शॉर्ट, जो हम उसको डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर, कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट द अकॉर्डिंग टू शेप। लॉन्ग बोन जो होता है ना वो हमारा एक, ईच लॉन्ग बोन हैज़ एलोंगेटेड शाफ्ट। इसको एक शाफ्ट होगी जो एक डायाफिसिस जिसको हम कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो दो एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं जिसको हम एपिफिसिस कहते हैं। ये आप कैसे देख सकते हैं कि ये हमारा एक बोन है। ठीक है। इसमें ये दो सरफेस है। ठीक है। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आप उस बुक में बेहतर देख सकते हैं। ठीक है।
तो ये वाला पार्ट है ना, हम इसको शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, शाफ्ट। शाफ्ट है जहाँ इसे हम डायाफिसिस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों ग्रोइंग पार्ट होते हैं हम इसको कहते हैं एपीफिसिस, एपीफिसिस, ठीक है। और इसमें जो हमारे द शाफ्ट टिपिकली हैज़ थ्री सरफेस। वो जो हमारी शाफ्ट होती है बोन की, उसको थ्री सरफेस होते हैं जो सेपरेट बाय होते हैं थ्री बॉर्डर। सेंट्रल नेडुलर कैविटी होती है बोन में एंड न्यूट्रेंट फोरामिना डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइन। इसकी जो हम शाफ्ट की जो पिक्चर है वो हम आगे देखेंगे कि इसमें जो शाफ्ट कहाँ पर और मेडुलर कैविटी कहाँ पर होती है और न्यूट्रेंट फोरामिना कहाँ पर होता है, ठीक है। और इसमें अकॉर्डिंग टू शेप इसके लॉन्ग बोन के जो तीन एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर। जो हमारा पहला होता है वो टिपिकल लॉन्ग बोन। टिपिकल लॉन्ग बोन वो होते हैं जिसमें एक एपिफिसिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विथ टू सेकेंडरी एपिफिसिस, जिसमें हमारे दो एपिफिसिस हो। एक हमारा एग्जांपल है इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। इसमें क्या होता है, इसके हमारे ये जो दो एपिफिसेस होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा टिपिकल लॉन्ग बोन है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा ये हमारा मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर आर शॉर्ट लॉन्ग बोन हम किसे कहते हैं जिसको सिर्फ एक एपिफिसिस हो, ठीक है। टिपिकल लॉन्ग बोन हमने किसे कहा कि जिसके दो एपिफिसिस हो। पर हम मिनिएचर लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग बोन हम उसे कहते हैं कि जिसमें एक हमारा एपिफिसिस हो, ठीक है। इसमें एक एपिफिसिस का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो हमारा मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस बोन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे एक एपिफिसिस के साथ होते हैं, ठीक है। और इसके बाद है हमारा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन हम उसे कहते हैं कि जो जिसमें कोई भी मेडुलरी कैविटी ना हो। इसमें कोई भी मेडुलरी कैविटी ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारी होती है क्लेविकल, ठीक है। इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है टाइप वो होता है हमारा शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन दीज आर द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हम उसे कहते हैं जो एक क्यूब की शेप में बना हुआ हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा एक शॉर्ट लॉन्ग बोन है जहाँ कोई बोट की तरह शेप्ड हो उसकी। जो हमारे टार्सल एंड कार्पल बोन होते हैं वो हमारे क्या है, वो हमारे शॉर्ट बोन्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे ये होते हैं वो है हमारे फ्लैट बोन। फ्लैट बोन्स हम उसे कहते हैं कि जो जिसमें शेलो प्लेट्स जो फॉर्म करें बाउंड्रीज ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटी। हमारी बॉडी की जो कैविटीज़ को उसको प्रोटेक्ट करें तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे फ्लैट बोन है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बोन हमारे होते हैं इन द वैलेट ऑफ स्कल, जो हमारे स्कल में बोन होते हैं वो हमारे स्कल में जो हमारा ब्रेन होता है उसको वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो फ्लैट बोन में इसका नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा स्ट्रेनम। स्ट्रेनम के बाद रिब्स एंड स्केपुला, दीज आर द ऑल आर द फ्लैट बोन्स। इसके बाद हमारा जो एग्जाम होता है जो टाइप नेक्स्ट है वो है हमारा इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन हम उसे कहते हैं कि जो किसी एक शेप में पूरी तरह ना हो, इरेगुलर, बस इरेगुलर हो गया हो, ठीक है। इसमें जो हमारा हिप बोन है वो हमारा एक इरेगुलर बोन है, ठीक है। और जो इसमें बोन ऑफ द बेस ऑफ स्कल, जो हमारे बेस ऑफ स्कल में जो बोन होते हैं वो भी हमारे किसके एग्जाम्पल है, वो है हमारे रेगुलर बोन के, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे होते हैं वो है हमारे न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स आर द सर्टेन इरेगुलर बोन्स। वो क्या होते हैं, वो इरेगुलर बोन्स होते हैं जो लार्ज एयर स्पेस लाइन बाय एपिथेलियम, जो लार्ज एक स्पेस करे उसमें कंटेन, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूमेटिक बोन। इसमें जो हमारा एग्जांपल है वो है होता है हमारा मैक्सिला स्पेनॉइड। और इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा इथेनॉइड। इथेनॉइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ न्यूमेटिक बोन्स। जो ये जो बोन है हमारा न्यूमेटिक बोन्स, दीज आर द सर्टेन फंक्शन। इसका जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है द दे मेक्स द स्कल। मैं स्कल को क्या करते हैं, स्कल को करते हैं लाइट एंड वेट, उसको
लाइट एंड वेट में करते हैं, और हेल्प इन रेजोनेंस ऑफ वॉइस, उसमें जो वॉइस की रेजोनेंस है उसमें भी वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक्ट एज अ एयर कंडीशनर चैम्बर ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, जो इंस्पायर्ड एयर है हमारे उसको एक्ट एज अ एयर कंडक्टिंग चैम्बर हमारे एक्ट करते हैं, हमारे क्या जो हमारे ये बोन है न्यूमेटिक बोन। अब यहाँ पर जो हमने पीछे डिस्कस किया कि जो हमारा फ्लैट बोन है उसको हमें उसकी एग्जांपल जो हमने देखी कि रेप, ये आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा सा सीधा बोन नहीं है, ठीक है। सीधा बोन नहीं है तो ये क्या है, ये एक फ्लैट बोन है। तो इसकी एग्जांपल ये है रेप, ठीक है। तो इसके जो एक्रोमल प्रोसेस विथ जो हमारे होते हैं फ्लैट बोन, उसमें हमारा स्केपुला, ये जो हमारा स्केपुला है दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन्स, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा द सीस्मॉइड बोन। सीस्मॉइड बोन में दीज आर द बोन, ये जो बोन होते हैं हमारे पेरियोस्टियम एंड ओसिफाई आफ्टर बर्थ। ये जो सीस्मॉइड बोन होते हैं वो हमारे बॉडी में ओसिफाई करते हैं आफ्टर द बर्थ, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल होती है वो ये होती है हमारा पटेला, जो हमारे टेंडन्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरस के जो नीचे हमारा है होता है, तो वो बोन क्या होता है हमारा उसकी, वो किसकी टाइप है, वो हमारे सेस्मोइड बोन की टाइप है, ठीक है। सिस्मोइड बोन के कुछ फंक्शन होते हैं कि जो हमारा सिस्मोइड बोन है उसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारा पटेला जो हमारे सेस्मोइड बोन का एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके जो फंक्शन होते हैं वो होता है टू रेजिस्ट प्रेशर, वो क्या करता है रेजिस्ट प्रेशर को करता है और मिनिमाइज करता है फ्रिक्शन, जिसपे हमारी फ्रिक्शन एक बॉन्ड में दोनों में पैदा ना हो, ठीक है। और टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ द मसल, जो हमारे मसल जहाँ पर अटैच होते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। एंड टू मेंटेन द लोकल सर्कुलेशन, जो हमारी लोकल सर्कुलेशन होगी तो उसमें भी ये हमारा पटेला है वो सेस्मोइड बोन हेल्प करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे होते हैं नेक्स्ट टाइप वो होता है हमारा एसेसरीज बोन। एसेसरी बोन दीज आर द नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ये जो बोन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होते, दे they may be occur in a unified epiphysis or developed from the extra एक्स्ट्रा सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन। ये जो बोन होते हैं वो यूनिफाइड कर जाते हैं डेवलपमेंट किसकी, एपिफिसिस की। और जो इसकी जो एग्जांपल होती है वो होती है हमारा स्ट्रक्चरल बोन ऑफ द स्कल, जो हमारे स्ट्रक्चरल बोन्स ऑफ स्कल में होते हैं कि वो क्या है, वो हमारे एक एसेसरी बोन के टाइप होते हैं, ठीक है। और सर्वाइकल रिब जो लंबर रिब, लंबर रिब जो होती है वो भी हमारी एग्जांपल होती है एसेसरी बोन की, ठीक है। और ये जो बोन होते हैं सच बोन्स आर कॉमन इन हाइड्रोसेफेलिक स्कल, जो हमारे हाइड्रोसेफेलिक के स्कल में जो ये जो बोन पाए जाते हैं एसेसरी बोन, दीज आर द मिस्टेक बोन, जो एक मिस्टेक की मिस्टेक इन फॉर फ्रैक्चर, जो एक अगर एक सर्जरी करने के दौरान अगर ये बोन दिख गया तो उसमें पोस्टमार्टम में कोई भी गलती हो सकती है कि उसमें कोई हमारा केस ही बदल सकता है, जैसे एक्सेसरी बोन की वजह से, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो अबाउट था स्केलेटन, उसमें हमने देखा कि बोन क्या होता है। बोन के बाद हमने बोन की जो पहली क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू शेप हमने वो डिस्कस कर ली वो। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अबाउट होगा द डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। तो खुदा